हमारे स्टूडियो शैलेश जी गुप्ता, जो कि बीकानेर में एक ऐसा आयोजन करवाते हैं, धर्म यात्रा। भारतीय नववर्ष पर एक धर्म यात्रा का आगाज होता है और पर्दे के पीछे जो सारा रूपरेखा जो कार्य होते हैं वो शैलेश जी के माध्यम से होते हैं। उसमें सारा जो थीम होता है वो शैलेश जी लेकर चलते हैं। आज हमारे स्टूडियो शैलेश जी बता रहे, बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद आपका। शैलेश जी बताइए कि यह जो धर्म यात्रा बीकानेर में आपने शुरू की, तो ऐसा क्या आपको लगा कि इसको शुरू किया जाए? आज से करीब 10 साल पहले कुछ ऐसा सा माहौल सा हो गया था कि हर जगह सनातन धर्म पे कुठाराघात से हो रहे थे और जगह जगह एक नकारात्मकता का वातावरण हो गया था। हमारा जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, वो सनातन धर्म से कहीं ना कहीं भटकती जा रही थी। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ हमें इससे जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लोग नव वर्ष पर के नाम पर 1 जनवरी सोचते थे, 31 तारीख को उल हरकतें करना और शराब पीकर कुछ ऐसी हरकतें करना, जिससे समाज को बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो हमने ये सोचा कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमने इसके लिए नववर्ष का आयोजन करने की योजना बनाई। और इस नववर्ष के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में जोड़ने के बारे में ये एक प्रयास था और हमारे उस प्रयास को समाज की ओर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके लिए हम समाज के बड़े आभारी हैं। शुरुआत जब आपने की थी तो कुछ कम लोग जुड़े थे, कुछ परेशानियां हुई थी, उसके बारे में आप बताएं। एक दिन में कभी भी सफलता नहीं मिलती, ये हमें पता था, लेकिन अगर उसके लिए निश्चल और सतत प्रयास किया जाए तो उसके लिए रिजल्ट आते ही है। भगवान आपका जरूर साथ देता है। और ऐसा ही कुछ ये धर्म यात्रा के आयोजन करने वालों के साथ भी हुआ। शुरू में हम गिने लोग थे, कुछ लोग ही थे, और बाद के अंदर वो संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और आज ये है कि ये एक नया, एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुकी है और इसका समाज पर, नई पीढ़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआत आपने कहाँ से की थी? शुरुआत में हमने जब ये बैठ के तय किया कि हमें ये करना चाहिए, तो हम शहर के अंदरूनी इलाकों में मोटरसाइकिल पर घूम घाम कर हम आ गए 10-20-50 जने थे। उसके बाद फिर हमने इधर ये पुरानी जेल है, यहाँ पर हम आए थे शहर के अंदरूनी भागों से निकल के। अगली बार में दूसरी बार जो धर्म यात्रा हुई, शहर के अंदरूनी भाग से होते हुए हम लोग आए और फिर यहाँ पुरानी जेल पर हुई और उसके बाद समाज का धीरे हमारी ओर आकर्षित हुए और सहयोग मिला उनका। और फिर यह जो विशाल स्वरूप उभर के आया है धर्म यात्रा का, बीकानेर ने एक संदेश दिया है पूरे भारत में कि भारतीय नववर्ष जो इस तरह से मनाया जाए, तो इसमें कौन कौन लोग जो है जो मुख्य भूमिका में रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हिंदू जागरण मंच के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, दायित्ववान सदस्य हैं, ये सभी लोग, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल धर्म यात्रा के में सहयोग के लिए हमारे पास आते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसमें जेठानंद जी के नेतृत्व में सारा कार्रवाई होती है और योजना बनाई जाती है। उसके बाद घर घर, मोहल्ले मोहल्ले हम लोग संपर्क अभियान भी करते हैं और निमंत्रण समाए भी करते हैं, जिससे लोगों को कहते हैं कि आप आइए और इसमें शामिल होइए। और इसके साथ क्या धर्म यात्रा के माध्यम से लोगों में जन जागृति हुई है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, निसंदेह ये हुआ है। ये आपको जो अभी पीछे जो नववर्ष गया है, 1 जनवरी का जो आंगन नववर्ष गया है, उस पर आपको देखने को मिला कि लोगों में एक अवेयरनेस आया और ये उनको विश्वास हुआ है कि नहीं, ये हमारा नववर्ष नहीं है, हमारा नववर्ष चतुर्थी प्रतिपदा पर आता है। और दूसरी, लोग अपने धर्म से जुड़ने लगे, वो प्रश्न अब पूछते हैं। जैसे पहले लोग ये पूछते थे कि नववर्ष का मतलब क्या है, विक्रम संवत क्या है, सत संवत क्या है, या राम जी के बारे में पूछते हैं।
पहले इन राम जी के बारे में या भगवान राम को एक मिथ मानना चालू कर दिया था लोगों के द्वारा, और कुछ उस समय के जो राजनीति के दल के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ फील किया गया था। लेकिन अब वापस लोग अपने धर्म संस्कृति से जुड़ रहे हैं और वापस उनसे हो रहा है। लोग इस विषय पर हमारे को सांप्रदायिकता का रूप बता रहे हैं कि आप ये सांप्रदायिक बन के ये कार्य कर रहे हैं, तो यह कहाँ तक उचित है? मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जिसको भी ये लगता है कि ऐसा कोई सांप्रदायिक है, वो आइए बीकानेर के अंदर देखिए। हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति का व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। यहाँ हमारे इस वर्ष की जो धर्म यात्रा हुई है, ये भारतीय नववर्ष के नाम पर हुई है। इसकी हमारी बैठक प्रशासन के साथ में हमारी बैठक हुई थी नया शहर थाने में। वहाँ पर हर धर्म के लोग थे, शहर काजी भी उपस्थित थे। जब इसमें बैठ के बातचीत हुई तो शहर काजी के द्वारा भी कहा गया कि हमारा भी नववर्ष है, और निस्संदेह ये किसी एक का, सनातन धर्म का या किसी और का नहीं, ये सभी भारतवासियों का नववर्ष है। और अगर कोई ये कहता है कि ये सांप्रदायिक है या ऐसा है, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता और पूर्णतः उसके प्रति विरोध करता हूँ। निस्संदेह भारत का यह नववर्ष है, और इसमें यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति जो बीकानेर का जाया जन्मा है और राजस्थान का है, वो इस नववर्ष को, भारतीय नववर्ष को लेकर चलता है, ऐसा कहना है शैलेश जी गुप्ता का। शैलेश जी से चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है जैन हिंदुस्तान, इसके बारे में भी अपने विचार रखें। मैं अभी ये धर्म यात्रा के संदर्भ में अभी मुझे कुछ न्यूज़ मीडिया पोर्टल पर भी के संदर्भ में भी न्यूज़ देने का भी काम हुआ, और भी बहुत सारी मुझे है। लेकिन मेरे को आम जनता द्वारा, आम जन के द्वारा जैन हिंदुस्तानी ये जो पोर्टल है, आपका जो ये न्यूज़ चैनल है, इसके संदर्भ में मुझे बहुत बहुत अच्छे कमेंट मिले, और उसी को मैं आपसे साझा करने के हिसाब से भी आया था। और मैं उसके लिए साधुवाद आपको देता हूँ कि आपके द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है और इतना अच्छा न्यूज़ आम जनता तक पहुँचाई जा रही है। उसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आम जनता तक यह मसाला लेकर जाते हैं आप, बिना निष्पक्ष भाव से, ये कहना है शैलेश जी का। जैन हिंदुस्तान निष्पक्ष भाव से अपना प्रचार प्रसार करता है, अपनी बात रखता है, आम आदमी की बात रखता है, यह कहना है शैलेश जी गुप्ता का। आपका स्टूडियो में पधारने पर बहुत बहुत आभार शैलेश जी, और जैन हिंदुस्तान के दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।